Hello student, good afternoon. Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. Student, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उनके वर्कबुक एक्सरसाइज की आज हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आज हम सिर्फ उसके आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वही सब एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य हमने दे दिया है। अब आपको जो डार्क शब्द दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो वही उसके आंसर है, तो आपको वही करने हैं। ठीक है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो गीता जो है वो खाली जगह है, वो आंसर है। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। यहाँ पे विनम्रता, गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो यहाँ पे खाली जगह आपको लिखनी है। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 में, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत की निशानी लगानी है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, तो वो है सही। शास्त्री जी का जीवन दर्शन रामायण के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है, तो आएगा रॉन्ग, क्योंकि गीता का था। ठीक है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, वो भी है राइट। शास्त्री जी की परवरिश बहुत बड़े घराने में हुई थी, वो आएगा रॉन्ग। ठीक है, सामान्य कुटुंब में हुई थी। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती है, वो है सही। पंडित नेहरू के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए, वो होगा रॉन्ग। ठीक है, तो एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखने हैं। तो पहला है, शास्त्री जी का सारा जीवन कैसा था? तो उत्तर है, शास्त्री जी का सारा जीवन कर्म से भरा हुआ था। शास्त्री जी के जीवन दर्शन में कौन कौन सी 3 बातें दिखाई पड़ती है? कौन सी 3 बातें? तो शास्त्री जी के जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति गूढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का प्रभाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन का अनुपम उदाहरण क्या है? शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी पर कौन से भारतीय चिंतकों का प्रभाव रहा था? तो शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव रहा था। शास्त्री जी को कब जेल जाना पड़ा? ठीक है, शास्त्री जी को कब जेल जाना पड़ा? तो सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उनमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए क्या कहा था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शास्त्री जी ने अपने भाषण में किस तरह के विचार व्यक्त किए थे? तो उत्तर है, शास्त्री जी ने अपने भाषण में इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, जहाँ तक कि भले ही आप राजनीति के क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं
अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। अब दूसरा, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षाओं को पूरा किया, कैसे? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीति विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। तीसरा प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनमें व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए हैं। 4. शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे संसद के लिए चुने गए थे, परंतु उनमें संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1927 के निर्वाचन से हुई थी। तो इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, जिससे आप अच्छी तरह से अपने वर्कबुक में आंसर लिख सको। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला है दायित्व। दायित्व का होगा जिम्मेदारी। आस्था, श्रद्धा और विश्वास। तीसरा दक्षता यानी निपुणता। फिर है प्रख्यात यानी विख्यात। समन्वय, संयोग, नज़र, दृष्टि या फिर दृष्टि। प्रवचन, भाषण, राज्यसभा, अदालत और कचहरी। ओके, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। ठीक है, तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो आज जो शब्द है वो अव्यय है। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, आगे वो अव्यय है। मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है, और अरे ये क्या कर रहे हो, अरे। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द है आज, आगे और अरे, वो क्या है, अव्यय है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में देखिए मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आपको उत्तर बता रही हूँ। ठीक है, समाचार पत्र, तो उसका होगा वर्तमान पत्र। तो यहाँ पे देखिए समाचार पत्र मिला ही है। ठीक है, પછી भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार यहाँ पे, तो उसका समानार्थी शब्द में लिखना है अत्याचार। फिर है आरोप, तो आरोप शब्द यहाँ पे, तो उसका लिखना है प्रत्यारोप। क्या लिखेंगे, प्रत्यारोप। फिर ईमानदार, तो ईमानदार शब्द यहाँ पे उसका लिखेंगे प्रामाणिक। फिर है दृष्टि, दृष्टि का नज़र। दोष, तो उसका आएगा गुना। ठीक है, तो ये शब्द जो समानार्थी शब्द हमें ढूंढने हैं और उसके उत्तर भी हमें देने हैं। तो एक बार रिपीट, समाचार पत्र का वर्तमान पत्र, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आरोप, प्रत्यारोप, ईमानदार, प्रामाणिक, दृष्टि, नज़र, दोष यानी गुना। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, कुछ हमें शब्द जो हम कहते हैं कि हमें सही क्रम में बॉक्स में दिए जाते हैं और हमें उसको फिलिप करना है। तो यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिए हैं आप सबको। अमीर चंद, अजीत सिंह, सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे और बदकेश्वर दत्त। ठीक है, तो इस तरह आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। आपको प्रश्न नंबर 9 में जो पैराग्राफ दिया है बिल्कुल आपको देख के पढ़कर उसको कॉपी करके लिखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आपको सिर्फ लिखना ही है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखे। तो हमें लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर निबंध लिखना है। तो एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 करे मुगल सराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली थी। उनकी मां का नाम राम दुलारी था। उन्होंने ननिहाल में रहते हुए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा काशी विद्यालय में हुई। असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में जेल गए। देश स्वतंत्र होने पर 1961 में गृह मंत्री बने। उसके बाद नेहरू जी की मृत्यु के बाद पश्चात सन 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 1965 में हुई युद्ध में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति व ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत यानी कि निर्धन वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी स्टूडेंट आप बुक में से उनके लिए एक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो ये आपको बताया, और भी आप टेक्स्ट बुक में जो मैं आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंगली भी आप कुछ पैराग्राफ उनमें से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ये जो निबंध है ऐसे है वो आपको लिखना है। यानी कि आज की जो एक्सरसाइज मैंने बताई है लाल बहादुर शास्त्री जी की, वो आपको कंपलसरी वर्कबुक में लिखनी है। थैंक यू।